इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ज्योतिष गणना ये बता देती है कि कब भूकंप आएगा, कब ग्रहण काल होगा। गणित लगाते रह जाओगे, 0/0 वाली ये कुछ बताने वाली नहीं है। वैदिक गणित ही धरती पर सबसे श्रेष्ठ गणित मानी गई है। वैदिक गणित और वैदिक विचार पूरे ब्रह्मांड के रचना को बना देता है। हमारे पंचांगों में महापुरुषों ने जो गणना बना दी, तब से लेकर अब तक वही चल रही है। हो अब तो खैर 5 रुपया होगा। पहले पंचांग खोलने का कुछ सेवा 20 आने थी। अब 5 रुपया 11 रुपया जिसके पास हो 51 भी देता होगा। अपने तो सबसे कम देते ही नहीं है और उससे कम लेते भी नहीं है। तो 100 रुपया खुलवा के 101 रुपया देवता के चरण में रखिए, पंचांग पूजन करिए, फिर खुलवाइए। आप जो जो पूछेंगे वो बताया जाएगा। कैसे? अब वो बात अलग है कि टीवी वाले ज्योतिषी, अभी मैं सुबह सुबह चर्चा कर रहा था अरविंद जी से कि भाई देखो, टीवी वाले ज्योतिष को ज्योतिष नहीं कहा जाएगा, वो तो बिजनेस है। आप जो टीवी खोलिएगा उस पर कोई न कोई ज्योतिषी जी मिलेंगे। नाम बताओ। मंगरू, जन्म तिथि 25/3/75। अच्छा, तुम्हारे घर के दरवाजे पीले हैं? नहीं। घर में सुअर पाले? नहीं। गाय पाले? 4 ठे बताओ, एक तो होइबे करेगा सही। अच्छा, हनुमान चालीसा पढ़े? नहीं। पढ़ लो। फिर उज्जैन जाओ, मंगल खराब है, मंगलनाथ का दर्शन करो। क्योंकि मंगलनाथ में मामला फिट है। जितने ग्राहक भेजे जाएंगे, नाम पता लिखा जाएगा और वहां की दक्षिणा सीधे बाबा जी को मिल जाएगी। ये ज्योतिष थोड़ी है, ये फर्जीफिकेशन है साहब। ज्योतिष व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त अथवा वेद के जो भाव, चारों वेद। अरे भैया, ये स्थापत्य शास्त्र जो है, जिसको आजकल वास्तु कहा जा रहा है, ये अथर्व वेद से निकला है। हमारी एक समस्या है क्या? जब तक विदेश जा करके स्वदेश वापसी नहीं होती है, तब तक हम लोग आदमी का, सामान का मूल्य ही नहीं समझते हैं। ये क्या है साहब? ये विदेश रिटर्न है। क्यों? विदेश में के आदमी बनाए जाते हैं ना, आदमी केवल भारत में ही बनते। आदमियत भारत से लोगों को आती है, से सब जगह चतुराई है। आप अपने चित्त में इस बात को ठीक से बिठाइए। विदेश में संस्कार नहीं, ये संस्कार भी भारत से वहां के लिए निर्यात किया जाता है। कहीं संस्कार नहीं है। माफ करना, हंसी भी है और शर्म भी आती है। विदेश में चले जाइएगा, बाथरूम में पानी नहीं मिलता है, शौच के लिए कागज मिलता है। कागज से कहीं शुद्धि होती है? भारत के 5 स्टार होटलों में आप चले जाइए, बाथरूम में चले जाइए, बाथरूम में चले जाइए और चले जाइए, बाद में निकलिएगा पानी नहीं। पंडित जी लोग चले जाएंगे तो आफतें आ जाएगी। फिर नहाने वाली बाल्टी से ही पानी प्रयोग करना पड़ता है साहब। वो में बाल्टी होती नहीं, फवारा होता है। फवारा से कैसे शुद्धि होगी? शर्म आती है संस्कार देखकर। अपने को बुरा मानना ये सबसे बड़ी मूढ़ता है। हमसे श्रेष्ठ दुनिया में कोई ज्ञान नहीं। भारत से श्रेष्ठ कुछ है नहीं जी। भा माने धर्म, रत माने लगा हुआ। धर्म में जो लगा हुआ, रमा हुआ, रचा बसा हुआ देश है, उसी का नाम है भारत। तभी तो हमारे यहां हो गई महाभारत। बड़ा धर्म का स्रोत है महाभारत। गुरुदेव भगवान ने कहा, यन्न भारते तन्न भारते। हम अपने को बुरा कहें, सामने वाले को अच्छा कहें, हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है? यह देश
जहाँ साक्षात नारायण ने अवतार लिया, यह देश जहाँ भगवान की जय शिशु लीला जो अति प्रिय शीला। कथा सुनिए, बच्चों में बहुत ममता रखिए, बहुत प्रेम रखिए और विश्वास में रहिए। थोड़ा हो कि अधिक हो, ऐसा कहीं नहीं है। चाहे जो कहता है हम बुराई सुन लेते हैं, क्यों सुनेंगे, काहे सुनेंगे भाई? अच्छी बात बताओ, बुरी बात बताओ नहीं, विरोध नहीं। वस्तु अथर्ववेद, आयुर्वेद हमारे वेद से निकला, यज्ञ यजुर्वेद से निकला। शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञ है ना। आयुर्वेद धनुर्वेद हमारे वेद से निकला, गांधर्व सामवेद से निकला। अब भाई जब चारों वेद में सब है तो हम क्यों उधार करें? हाँ, यदि ये वेद पढ़ाए जाने लगे, यदि वैदिक व्यवहार हो गया तो भारत को सांप्रदायिक होने से कोई रोक नहीं सकता। भारत सांप्रदायिक हो जाएगा, ये बड़ा खतरा है भाई। भारत को सांप्रदायिक होने से बचाना है, चाहे गुलाम हो जाए। हम अपनी भाषा, अपने विचार, अपने व्यवहार के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, हम परतंत्र हैं। हम वो पढ़ते हैं जो हमको समझ में नहीं आता है। ये क्या मतलब? हम आपको 9 दिन कथा सुनाएं और आपको समझ में नहीं आए, कोई कहे महाराज ऐसी कथा सुनाते हैं, बड़ी ऊंची कथा सुनाते हैं। कितनी ऊंची? छत से ऊंची। किस काम के भाई? यदि बात समझ में नहीं आई तो ऐसी ऊंची कथा किस बात के लिए? माँ आनंद में है, भगवान की सेवा की, स्नान कराया, अमृत पान कराकर माँ ने लौटा दिया, लौटा दिया, पौढ़ा दिया। गाजीपुर की भाषा है, पौढ़ा दिया। पौढ़ो, पलंग पर पौढ़ो, बाल मुकुंद, लेटा दिया माँ ने। स्नान की भगवान रंगनाथ स्वामी की पूजा के लिए, और जाकर के माँ ने पूजन किया, धूप दीप आरती नैवेद्य, फिर आरती मंगल आरती, पट बंद हुआ। माँ बाहर आई, जैसे पट खोला तो माँ देखती हैं कि मेरा लाला जो पालने में सो रहा था वो यहाँ भोजन कर रहा है। फिर माँ गई पालने में, देखी लाला सो रहा है, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। माँ सोचने लगी मति भ्रम मोर अब भगवान ने देखा माँ को विस्मय भाव में, देख राम जननी अकुलानी, तब प्रभु दीन मधुर मुस्कान। माँ को अकुलाहट में देखकर भगवान मुस्कुराए और प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद की निचय, फिर मुस्कुराए। तब दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि अद्भुत अखंड स्वरूप माँ को भगवान ने दर्शन कराया। क्या क्या दिखाया? अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्रमा, अनगिनत नदियां, अनगिनत समुद्र, हर हाड़ गड़गड़ तर तर करके भगवान के स्वरूप में सब दर्शन हो रहे हैं। काल कर्म गुण, अरे इनके द्वारा व्यवहार होने के बाद इनसे उत्पन्न स्वभाव माँ ने वो देखा, जो सुना था, जो नहीं सुना था वो भी दर्शन हुआ। माया प्रकृति का दर्शन हुआ जो जीव को नचाती है, भगवान की पावन भक्ति का दर्शन हुआ माँ को जो जीव को माया से छुड़ाती है। माँ का शरीर पुलकायमान हो गया, नेत्र बंद हो गए, वाग रुक गई। अकल्पनीय व्यवहार देखकर, अकल्पनीय दृश्य देखकर माँ की वाणी रुक गई, नेत्र बंद हो गए। माँ बार बार भगवान के स्वरूप में चरण नवाने लगी। माँ को विस्मय भाव में देखकर भगवान शिशु रूप में आ गए।
हाथ जुड़े, माँ थर-थर आ गई, भय के मारे कांपने लगी, प्रशंसा नहीं कर पा रही प्रभु की। भगवान ने समझाया, हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जननी कतहु कहसी सुनो माई। माँ कौशल्या जी बारंबार भगवान से विनय करके कहती हैं, प्रभु आपकी माया प्रकृति कभी हमको व्यापे नहीं है। एक बड़ी अद्भुत बात है। ये परिवार, ये घर, परिवार वाले, दुकान, आना जाना, क्या मतलब? फंस गए ना, माया में फंस गए, माया ने फंसा दिया। अच्छा, निकल जाओ तो क्या करोगे? आप माया में नहीं फंसे हो, जो सन्यास ले लिए हैं वो माया में नहीं फंसे हैं, तो क्या करेंगे? यह अज्ञानता, यह मूढ़ता, यह अविवेक कि हम माया में फंसे हैं। अरे भैया, जो माया से निकलने का उपदेश दे रहे हैं वो हमसे आपसे ज्यादा माया में फंसे हैं। घर छोड़ करके लोग चले जाते हैं और पहाड़ आश्रम खड़ा कर लेते हैं। ये माया नहीं है? घर माया है, परिवार माया है? माया नहीं, भगवान की फैलाई हुई माया है। इस माया में रहना, मैं मेरे के अज्ञान में न डूबकर मायापति के भजन में लगे रहना आप सबसे बढ़िया है, सबसे दिव्य हैं, आप सबसे मगन हैं, सबसे आनंद में हैं। धन्यो गृहस्थाश्रम, भगवान के परम अनन्य हमारे आपके आदि माता पिता शत्रुपा जी महाराज और मनु जी ने सूत्र दिया, दंपति धर्म आचरणी का अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। जो मनु जी ने रच दिया, कह दिया, हमारी आपकी जीवन की धन्यता है। क्यों? सबका आश्रय है, इसलिए ये मानना ये माया है। अरे भाई, ये माया है तो माया से निवृत्ति क्या है? संसार, परिवार, बच्चे, घर, व्यापार यदि माया है तो निवृत्ति क्या है? कुछ नहीं। इनमें रहते हुए माया प्रपंच को अपना न मानकर और मायापति से प्रेम रखना और उन्हीं के भजन में लगे रहना, कर्तव्य पूर्वक धर्म आचरण करना, हम आप सबसे मुक्त पुरुष हैं, मुक्त देवी हैं। रोना नहीं, गाना नहीं, लेना नहीं, देते ही रहना, हम माया से मुक्त हैं। मैं कल कथा के बाद निवेदन कर रहा था, तो देखो भैया, मरना उरना होता नहीं, जीना जीना है। ये शरीर मिला है, इसमें भगवान का भजन हो रहा है। ये कपड़ा बदल जाएगा, वासांस जीर्णानि यथा विहाय, तो नया पकड़ लेंगे तो क्या होगा? फिर भगवान का ही भजन करेंगे। भारत छोड़कर कहीं जन्म लेना नहीं है, जन्म यही लेना, इस बार भजन कर रहे हैं, अगली बार भी भजन ही करेंगे, ऐसा विश्वास बनाकर चलो। जहि जोन जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुराग। कोई बात नहीं, काहे माया, क्यों माया? मैं मेरा में लगना नहीं। भाई कहे कि मेरा दे दो, अरे भाई मेरा क्या दे दो, सब तेरा ही है, ले, क्यों रोना? आश्चर्य तब होता है जब अपने बच्चों के लिए आदमी भाई से बेईमानी करता है। अरे जो भाई का नहीं हुआ, बच्चों का क्या होगा? बच्चे उसको छोड़ के चले जाएंगे, अकेले कलहड़ के मरेगा अस्पताल में। जो साथ में जन्म लिए भाई का नहीं हुआ, वो बच्चों का होगा। अपने बच्चों के लिए जो भाई से ईमान से चुक जाए, आदमी है, पाथर है, पाथर, हिसाब नहीं उसका, उसका तो किताब होगा। क्या? मेरे मालिक के दरबार में सबका लेखा जोखा, सब हिसाब पा जाएगा जिसने दिया है धोखा। मेरे मालिक के दुकान में सबका लेखा जोखा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।